हेलो बेटा। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट नाउ। हमने वीडियो 1 में एक कॉन्सेप्ट किया था। उसमें व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट, ये यहाँ पे है, ये वाला, दैट वाज कॉल्ड द स्टार फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, हमारे पास था, आई कॉल्ड इट एज, मतलब मैं वैसे इसका नाम स्टार फॉर्मूला रखा है। स्टार्स तो आपको पता कुछ होता नहीं है वैसे ही, और अपन इसको मैथ्स में यूज करें तो चेन रूल वर्ड यूज करते हैं। चेन रूल कुछ ऐसा, ओके, चेन रूल वर्ड यूज करते हैं। पर यू प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड एज ए स्टार फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि मैं अपन जब भी लेक्चर्स लगाएंगे तो उसमें वी विल डेफिनेटली यूज दिस वर्डिंग, लेट्स अप्लाई द स्टार फॉर्मूला। तो एकदम से आपको क्लिक कर जाएगा करना क्या है। तो मैं दोबारा से रिकॉल करवाने वाला हूँ उसका फॉर्मूला। इट वॉज लाइक वॉट बेटे, वाई यू पे डिपेंड करता है, यू एक्स पे डिपेंड करता है। वाई अगर यू पे डिपेंड करता है तो डी वाई बाई डी यू लिखेंगे। यू अगर एक्स पे डिपेंड करता है डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे। तो इनडायरेक्टली वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो आप बेटे इसका स्लोप अगर बोला जाए कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने का है, कुछ ऐसा लॉजिक बस आप समझ लो, तो आप बोलोगे सर डी वाई बाई डी यू निकालो और डी यू बाई डी एक्स निकालो, दोनों के रिजल्ट्स निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि डी यू के साथ डी यू कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। पर यहाँ पे इसको काटना नहीं है बेटे, यहाँ पे रिजल्ट्स निकालने हैं दोनों के। ठीक है, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर करी थी। तो y was equal to u की पावर n, तो it was like dy by dx is equal to what बेटे, यही फॉर्मूला दोबारा लगाओ, d by du of y into du by dx, put the value of the y, u की पावर n है, ये कितना आएगा, du by dx आएगा। बेटे ये तो फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला बेटे? पावर आगे u की पावर n माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। तो अब मैं इसके रिलेटेड ना अब थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, शायद कुछ ऐसा भी आएगा, z डिपेंड अपॉन यू, यू डिपेंड अपॉन, या z डिपेंड अपॉन y, y डिपेंड अपॉन यू, यू डिपेंड अपॉन x, कुछ ऐसा भी आएगा। इतना लंबा चेन बन जाएगा। तो इतनी लंबी चेन में बोला गया कि फाइंड डी जेड बाई डी एक्स, फाइंड डी जेड बाई डी एक्स। तो कुछ नहीं करना, डी जेड बाई डी एक्स निकालने के लिए जेड वाई पे डिपेंड करता है तो निकाल दो डी जेड बाई डी वाई, और वाई यू पे डिपेंड कर रहा है तो निकाल दो डी वाई बाई डी यू, और यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो निकाल दो डी एक्स बाई डी यू। बस इन तीनों के रिजल्ट्स को निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब देखो डी वाई बाई डी वाई कट गया, डी एक्स के साथ डी एक्स, डी यू के साथ डी यू कट गया और ये डी एक्स आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा चेन रूल इसको इसलिए बोलते हैं, पर मैं इसका नाम चेन रूल नहीं रखता, मैंने इसका नाम स्टार फॉर्मूला रखना है बस, क्योंकि बाद में रिकॉल करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, इसका नाम स्टार पता है क्यों है? इसका नाम स्टार इसलिए है बिकॉज अगर ये समय नहीं लगा ना तो तारे दिखते हैं तो इस वजह से मैं इसका नाम स्टार फॉर्मूला रखता हूँ। नाउ लेट मी टेल यू y इज इक्वल टू u की पावर n। तो इसका स्लोप का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u की पावर n इज पावर आगे u की पावर n minus 1 du by dx. Now let's go up with the formulas questions very quickly. I have the first question, y is equals to, एक अपन लिखते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कुछ ऐसा। तो बोला गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक चीज मैं बेटा और नोटेशन दे दूं, कभी कभार इसका नोटेशन का नाम y डैश भी हो जाता है, y प्राइम भी बोल देते हैं, y डैश भी बोल देते हैं। ठीक है, उसका मतलब भी डी वाई बाई डी एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेटे जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये ना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज ए कॉम्प्लिकेटेड टर्म, तो इसको पुट कर दो u। तो y कितना आ गया, साइन u आ गया। ठीक है, तो y डैश निकालते हैं। मैंने जैसे बोला मैं थोड़ा सा फेमिलियर करना चाहता हूँ, तो मैं dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं y डैश लिख रहा हूँ।
क्योंकि ये दोनों चीज़ों का मतलब सेम होता है। दैट इज वाई डैश बेटे, वाई डैश इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू। एंड यू रिमेंबर्ड अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू लिखोगे तो वो क्या आएगा, कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था। तो बेटे पुट द वैल्यू ऑफ u नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? इट इज x square plus 3x plus 5 into what बेटे, d by dx of x square plus 3x plus 5, क्योंकि u आता है ना इधर, u की वैल्यू भी तो लिखेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटे, फाइनल आंसर आ गया cos x square plus 3x plus 5 into d by dx of x here is lost 2x plus 3 plus 0 आंसर आ गया। इसको बस यही आंसर आ गया, ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करने का, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस। ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। सेकंड, if you say y is the natural log of sin x, y is the natural log of sin x, again you have this question, find y dash। y dash you know मैं बता ही दिया आपको dy by dx होता है, y dash मैंने बता ही दिया dy by dx होता है। तो बेटे आपके पास पुट करो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिख रही है, पुट कर दो sin x को u पुट कर दो, तो y किसके बराबर आ गया, नेचुरल लॉग u के बराबर, राइट। तो y डैश किसके बराबर आएगा बेटे, y डैश का मतलब dy by dx होता है, ये आएगा बेटे dy by dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u। और ये मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ यू क्या आएगा, 1 बाई यू एंड साथ में डी यू बाई डी एक्स। अगर ये एक्स होता तो 1 बाई एक्स होता, ठीक है। ये आ गया बेटे 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ यू नाउ, व्हाट इज डी यू बेटे, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। cos x होता है, तो cos x by sin x is what, tan x। tan x is the answer। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। आई होप आपको ये समझ लग गया है क्वेश्चन। अभी देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे हमें बोला गया थर्ड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू tan ऑफ, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये मैथमेटिक्स के फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। फंडामेंटली कभी कभार फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छे से समझ हो जाए, ठीक है। यू वाला फॉर्मूला पहले वाले के लिए तो आपको असाइनमेंट्स मिल गई थी, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ पर्सनली। ये स्टार फॉर्मूला है, अगर समझ नहीं लगा तो क्या देखेगा, तारे, है ना। तो थर्ड फॉर्मूला बेटे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालने का। कैसे निकालने का है, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड टर्म को पुट कर देंगे, cos x as u, तो y as what बेटे, tan u, है कि नहीं। तो बेटे y d by dx of y, क्योंकि इसकी का नाम y डैश या y प्राइम भी होता है, इज इक्वल्स टू d by dx of, ये बेटे आएगा tan u। अच्छा, tan u का डिफरेंशिएशन आपको पता है, d by dx of tan u नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेटा सीधा फॉर्मूला याद करना होता है, सीकेंड स्क्वायर u एंड साथ में डी यू बाई डी एक्स, ये आएगा डी बाई डी ऑफ टेन यू इज वॉट, सीकेंड स्क्वायर यू इंटू वॉट बेटे, डी यू बाई डी एक्स। एंड पुट द वैल्यू ऑफ द यू नाउ, पुट द वैल्यू ऑफ द यू नाउ, इट इज सीकेंड स्क्वायर यू, यू इज वॉट बेटे, कॉस यू, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फाइनली आपके पास आंसर आ गया माइनस साइन एक्स सीकेंड स्क्वायर कॉस एक्स एज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब आ गया एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक और y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो अब ये cos x itself इज ए कॉम्प्लिकेटेड टर्म, तो फिर से हमें फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बेटे ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो अब आप इसको पुट कर दोगे, cos x को पुट कर दोगे u, तो y की वैल्यू आ गई u की पावर 1/2, ठीक है। तो बेटे फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स का क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ y,
y का वैल्यू कितना, u की पावर 1/2, तो क्या आएगा, पावर आगे u की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 1 बटे du by dx. Put the value now half. What is the value of u? u is cos x. Cos x की पावर माइनस 1/2 इंटू d by dx ऑफ u. u is what? The cos x. तो ये कितना आ गया बेटे आंसर, 1/1 cos x का स्क्वायर रूट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज व्हाट बेटे, माइनस sin x. दिस इज द आंसर. ओके, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया. अच्छा, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 1/sin x प्लस टेन एक्स. अब ये ऐसा है तो उसको आप ऊपर लिख दो, क्या दिक्कत है ना. sin x प्लस टेन एक्स की पावर माइनस 1. अब ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया, तो अब आप उसको पुट कर दोगे. sin x प्लस टेन एक्स को आप u पुट कर दोगे, तो y किसके बराबर आ गया बेटे, u की पावर माइनस 1 के. वाओ, है ना. अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालने का है बस. ठीक है, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं इसमें, क्या करेंगे अपन इसमें, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. dy by dx is equal to dy dx of u की पावर माइनस 1 इज पावर आगे u की पावर माइनस 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स. ये आ गया माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स. इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. dy by dx कितना है, माइनस 1 बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, इट इज sin x प्लस cos x की पावर स्क्वायर साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ये बेटा सॉरी टेन एक्स आना चाहिए, साइन एक्स प्लस टेन एक्स. तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ रहा है, हैप्पीली हैप्पीली हमारे पास आंसर आ रहा है साइन एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सीकेंट स्क्वायर. ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. सिंपल. ओके, अच्छा एक और मैं आपको इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटे. y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 3x. ठीक है, तो इसका ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो आप एक्स क्यूब प्लस 3x को u पुट कर दो. y कितना आ गया बेटा, e की पावर u आ गया है कि नहीं. तो इट इज लाइक इसका बेटे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, क्योंकि अपने को फिर से डी वाई बाई डी एक्स को ढूंढना है. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटे, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर डी. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटे वीडियो नंबर 1 में करवाया था, ई की पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. ई की पावर यू का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x. ये एज इट इज होता है, और साथ में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x. एंड इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ यू सॉल्व दिस equation, you will get something like e raised to power x square plus 3x into d by dx of x square कितना है, 2x plus 3. आंसर है, बस ये आंसर आ गया. सिंपल यार, क्या करना है कि नहीं. अच्छा, अब मैं आपको ना एक थोड़ा सा स्टार फॉर्मूला का एक और वेरिएशन बताने लगा. स्टार फॉर्मूला का एक और वेरिएशन, एक और वेरिएशन कैसे, लेट्स चेक आउट. पहले अपन करके हटे ना अभी y ऑन u, u ऑन x, ऐसा. अभी अपन करने लगे y ऑन u एंड x ऑन u, y ऑन u एंड x ऑन u. तो आप इसका निकालोगे dy बाई डी यू, इसका निकालोगे dx बाई डी यू. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, y ऑन u का dy बाई डी यू, x ऑन u का dx बाई डी यू. सो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड कर दो. तो ये बन गया डी वाई बाई डी यू का रिजल्ट निकालो और डी एक्स बाई डी यू का रिजल्ट निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना. रिजल्ट बेटा याद रखना, ये सीधी वैल्यू नहीं करते, इसको रिजल्ट को डिवाइड करना है. रिजल्ट निकालने के डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ आपसे. आपको दिया गया है जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, आपको दिया गया है साइन एक्स और साइन थीटा लगेगा. y इज इक्वल टू साइन थीटा लगेगा एंड x इज इक्वल टू
टेन थीटा, कुछ ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसा दे रखा है। तो बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी। तो फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। हम लोग क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि वाई थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। तो व्हाट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा बेटे, इट इज कॉस थीटा। ओके, ये आ गया। और अपन डी एक्स बाई डी थीटा भी निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ और टेन थीटा। व्हाट इज टेन थीटा, इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओह वाह, अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अभी बोलना नहीं है, कॉस थीटा आएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा और ये कॉस क्यूब थीटा आएगा। यस, स्माइल, हमें पता लग गया। ओके, ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे एक और मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ इसी के रिलेटेड, एक और क्वेश्चन शेयर करता हूँ। y इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 5 एंड x इज साइन स्क्वायर u, कुछ ऐसा बोला गया है। फिर से फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, इट्स वेरी सिंपल बेटे, वेरी 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 सिंपल। कैसे करेंगे, क्योंकि y u पे डिपेंड कर रहा है बेटे, y को u के साथ डिफरेंशिएट करो, तो ये आपको कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे 8 आ गया, मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। और कांस्टेंट एज इट इज पावर आगे तो 3 आ गया। और dx बाई डी यू कितना आ रहा है बेटे, पावर आगे साइन u, फिर डी यू बाई डी एक्स, साइन u, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन u इज वॉट, डी बाई डी यू ऑफ साइन u, ये आ गया बेटे 2 साइन u कॉस u। ठीक है, एक ये रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट आ गया। क्या निकालने का, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा कैसे बेटे, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स बाई डी। ओके यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्या यार, है ना। ए डी यू प्लस 3 बाई 2 साइन यू कॉस यू, साइन यू कॉस यू इज साइन 2u। आपको करवाया हुआ ना बेटे, ट्रिग्नोमेट्री में कराया था ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ये आंसर आ गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट शेयर कर देता हूँ, एक और छोटा सा वेरिएशन। मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और अब बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी टी। बोला गया डी वाई बाई डी टी निकालो, इट्स वेरी सिंपल बेटे, वेरी वेरी सिंपल। ये बात तो यहाँ से दिख रहा है y डिपेंड अपॉन x है, तो डेफिनेटली x विल डिपेंड अपॉन x विल डिपेंड अपॉन t। यहाँ पे दिख रहा है बेटे y डिपेंड अपॉन x है और x डिपेंड अपॉन t होगा, ये बात तो फॉर श्योर है, ठीक है, क्योंकि तभी तो डी वाई बाई डी टी आएगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो आप ये निकाल दोगे डी वाई बाई डी एक्स और ये निकाल दोगे डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो और साथ में क्या कर दो बेटे, डी एक्स बाई डी टी कर दो। तो यहाँ पे बस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज वॉट, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। बस आंसर आ गया बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, याद है ना, अकेले अकेले की डिफ्रेंसिएशन करके हमने करा था। ये आ गया कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे 6x प्लस 4 प्लस 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी। बस आंसर वैसे। और जैसे 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 एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं बता दूं कि मेरे पास ना y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी है। y इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है बेटे, साइन क्यूब टी है। तो बेटे y इज इक्वल टू साइन क्यूब टी है, अगर y इज इक्वल टू साइन क्यूब टी है इधर, तो हमें बोला गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इंटरेस्टिंगली है, तो यहाँ से ये पता लग रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि y t पे डिपेंड कर रहा है और t जो है वो बेटे x पे डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो, तो आप इसको यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकालोगे और यहाँ पे आप डी टी बाई डी एक्स निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। बस बहुत सिंपल लॉजिक है, हम ये चीज़ कर करके थक गए हैं, राइट। स्लोप निकालना है यार, क्या करना है, डी बाई डी एक्स और वाई करना है। ये किसके बराबर आएगा, डी बाई डी एक्स
ऑफ डी बाई डी एक्स, नहीं सॉरी, डी बाई डी टी ऑफ वाई करना है, सॉरी एक्स ही, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये एक्स ही है, ठीक है, ये आ गया डी एक्स आई। तो बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई इज वॉट, साइन क्यूब टी। तो लेट मी टेल यू इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसको अगर आपको ये थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट, मैं बोलता हूँ यार साइन टी को ना यू पुट कर दो, तो वाई किसके बराबर आ गया बेटे, यू की पावर 3। ओके, तो अब ये सॉल्व करेंगे अपन, ये जो सॉल्व करेंगे अपन, ये कैसे करेंगे, ये देखो कैसे करेंगे। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ यू की पावर 3, ये किसके बराबर आएगा बेटा, पावर आ गई u की पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी अपन वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो कितना आ गया बेटे स्लो 3, u का वैल्यू आपने पुट किया हुआ है साइन टी, लिख दोगे साइन टी का स्क्वायर, या साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। अभी आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, तो ये तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, इट विल बी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, क्योंकि आपको कराया हुआ ना बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू क्या होता है याद है, कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। और अगर आपने इधर इसका नाम अगर आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं टी लिख दिया, इसका नाम आपने टी लिख दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी क्या आएगा, कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बस ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ इक्वेशन कभी कभार ऐसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, कुछ ही इक्वेशन है, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा है। तो इट इज़ वेरी सिंपल बेटे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, वो इक्वल टू 0 तो रहेगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा आप देख पा रहे हो, u into v form first function as it is, differentiation of second plus second function as it is, differentiation of first plus d by dx of y cube क्या आएगा, पावर आगे y की पावर स्क्वायर इंटू dy by dx प्लस d by dx of x cube क्या आएगा, पावर आगे dx के इज इक्वल टू 0। तो अभी बहुत सिंप्लीफाई अगर करें तो ये कुछ आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बेटे 0। तो आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर रहने दो, कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ, तो ये आ गया 3 कॉमन, ये आ गया एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, वैसे तो माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो ये बेटे आ गया 1 माइनस वाई। ओके, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, यहाँ से फाइनल रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये आंसर आ गया। मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई कर लेना, x की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पता लग गया होगा कैसे करना, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एक और भी जैसे क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा दे दूँ, जैसे मान लीजिए s इज इक्वल टू कुछ
कुछ दे रखा है x प्लस बी वाई है और एक्स वाई का जो रिलेशन है वो आर स्क्वायर है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको फिर से अपन फाइंड निकालना है, डी एस बाई डी एक्स निकालना है या डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नो डाउट बेटे इसमें ए बी और आर ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको एक ही वेरिएबल में लेके आएंगे, बिकॉज ये इक्वेशन से इस इक्वेशन का रिलेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वेरिएबल में लिखूंगी एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई लिंक्ड है बाय दिस रिलेशन, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ए एक्स प्लस बी और वैल्यू पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है, वाई का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर वाई एक्स। तो बेटे डी एस बाई डी एक्स निकालने का है, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ए एक्स आएगा प्लस बी आर स्क्वायर एक्स की पावर माइनस वन, ये कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या आएगा, ए आएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन क्या आएगा, पावर आगे एक्स की पावर माइनस वन, है ना। फॉर्मूला था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा ए माइनस बी आर स्क्वायर बाई स्क्वायर। अगर वाई बोला जाता, मान लीजिए अगर आप बोलते कि सर वाई बोला गया, तो डी एस बाई डी वाई, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, डी एस बाई डी वाई क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको ये बताना मेरे लिए जरूरी था कि आपके पास किसी भी फॉर्मेट में इक्वेशन आ सकती है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है और दो वेरिएबल्स का एक वेरिएबल कैसे बना, बिकॉज दे आर लिंक्ड, एक्स एंड वाई आर लिंक्ड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिटेल में करेंगे, दैट विल बी द वीडियो नंबर 3, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट लोग, इसका नाम मैं रखता हूँ सुपरस्टार फॉर्मूला, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में सुपरस्टार फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। इसको कॉपी पे नोट जरूर कर लेना और रिवाइज जरूर कर लेना, ओके, थैंक यू बेटा।